दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर बोलना मना है? क्यों पहनते हैं कोलकाता की पुलिस सफेद वर्दी? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना क्यों जरूरी है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना जरूरी क्यों है? दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो इसको रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होगी। कोई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात मानता है, तो इसका साइंटिफिक कारण भी है। तो चलिए जानते हैं कि पैदा होते ही बच्चे को रोना क्यों जरूरी है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता। वह एनियोमेटिक सैक नाम की एक थैली में होता है जिसमें एनियोमेटिक द्रव्य भरा होता है। उस समय बच्चे के फेफड़ों में हवा नहीं होती, उनके फेफड़ों में एनियोमेटिक द्रव्य भरा होता है। तो इस स्थिति में बच्चे का सारा पोषण उसकी माँ के गर्भनाल द्वारा होता है। माँ के शरीर के बाहर आते ही उसका गर्भनाल काट दिया जाता है। इसके बाद बच्चे को उल्टा लटका कर उसके फेफड़ों से एनियोमेटिक द्रव्य निकाल जाता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके और वायु का संचार हो सके। और इन सब कार्यों के लिए बच्चे को रोना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वायु का संचार तेज होता है और फेफड़े अच्छे से कार्य करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, सैप लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? आपने आज तक एक न एक बार जरूर देखा होगा कि जो सैप होते हैं वो सर पर इतनी लंबी टोपी पहनते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो इतनी लंबी टोपी ही क्यों पहनते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इसकी कई वजह है। सबसे पहले एक सैप टोपी इसलिए पहनता है ताकि जब वो खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में ना गिरे, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और फिर रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही में जो सैप की टोपी होती है उसके स्किल्स को बताती है। सैप की टोपी से पता चलता है कि अगर किसी सैप के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि सैप 100 तरीके से आमलेट बना सकता है। यही नहीं, सैप की जो स्कूल होता है या फिर जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर एक लेवल के सैप के लिए अलग अलग टोपी होती है और जैसे ही सैप का प्रमोशन होता है वैसे ही उसकी टोपी चेंज की जाती है। ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग की जैसा होता है। अब दोस्तों, आपको पता चल गया हो कि सैप लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। फैक्ट नंबर 3, इस रेस्टोरेंट में बोलना मना है। दोस्तों, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर आप बोल नहीं सकते, ये बेहद ही अलग किस्म का रेस्टोरेंट है। कुछ समय पहले चीन के ग्वांगजू में खुला है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत स्टारबक्स ने की है। इस रेस्टोरेंट को साइलेंस कैफे के नाम दिया गया है। रेस्टोरेंट की खास बात तो ये है कि ग्राहक इस रेस्टोरेंट में बिना बोले ही ऑर्डर देते हैं। आपको जो भी मांगना होता है अपने हाथ के इशारे के मेन्यू कार्ड के नंबर बता दें, ऑर्डर कुछ मिनटों बाद आपके पास आ जाएगा। इस रेस्टोरेंट में कुछ इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि अगर कोई ग्राहक कर्मचारी को नहीं समझा पा रहा है तो वह अपनी बात को नोटपैड पर लिख कर दे सकता है। यहाँ तक कि ग्राहक और कर्मचारियों के बीच डिजिटल संचार की सुविधा भी दी गई है। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट की दीवारों पर सांकेतिक भाषा के चिन्ह और सूचक यानी इंडिकेटर भी बनाए हुए हैं ताकि ग्राहकों द्वारा बोली गई बात को आसानी से समझा जा सके। बता दें कि इस रेस्टोरेंट को खोलने का मकसद ग्राहकों को ना सुन पाने वाले लोगों की भाषा समझने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। इस रेस्टोरेंट में अभी केवल 30 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 14 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं दे सकता। इस रेस्टोरेंट की ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे सुन सकने में असमर्थ लोगों को भविष्य में ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके। फैक्ट नंबर 4, अगर फेविक्विक आंख में चला जाए तो क्या होगा? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हादसे को कभी टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियों से बचाया जरूर जा सकता है। ऐसे में अगर हमारी आंख में फेविक्विक चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उससे कैसे बच सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। मान लिया जाए अगर कभी फेविक्विक आंखों में चला जाए तो बिल्कुल मत घबराइए। फेविक्विक आंखों में जाने से कोई हानि नहीं होगी, पर हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि फेविक्विक आंखों में जाए अपनी आंखों को बंद ना करें, ना ही रगड़े, क्योंकि आंख अगर चिपक गई तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो अगर फेविक्विक चला जाए तो आपको ये करना है कि सबसे पहले अपनी आंख को बंद ना करें और आंखों को तुरंत पानी की छींटे मारें। आंखों को साफ करने की कोशिश करें, जिससे आपको राहत मिलेगी, और फिर एक बार डॉक्टर को दिखा दें। फैक्ट नंबर 5, मेडिसिन टैबलेट हमेशा गोल ही क्यों होती है? दोस्तों, कोई इंसान आसानी से निगल सके इसलिए टैबलेट को गोल बनाया जाता है। टैबलेट के भीतर मौजूद दवाई को पर्यावरण एवं तापमान से बचाने के लिए उस पर पॉलीमर की कोटिंग की जाती है। इसी कारण टैबलेट को हाथ में लेने के बावजूद उंगलियों में मौजूद कीटाणु दवाई को प्रभावित नहीं कर पाते। यदि टैबलेट को गोल न बनाकर यदि उसे चौकोर बना दिया जाए तो उसके गले में फंसने और गले के अंदर स्क्रैच करने की भी संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि अंडाकार टैबलेट निगलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि गोल टैबलेट को पता ही नहीं लगता कब पेट के अंदर चली जाती है। और यह भी कारण है कि पेट के अंदर जाने के बाद चौकोर टैबलेट आंतों में फंस सकती है, जबकि गोल टैबलेट आसानी से निकल जाती है। पेट के अंदर टैबलेट के विलय के दौरान आसानी होती है। यही कारण है कि टैबलेट को गोल या अंडाकार बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, कोलकाता की पुलिस सफेद रंग की वर्दी क्यों पहनती है? दोस्तों, इसके पीछे विशेष कारण है। इसके पीछे अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कोलकाता की पुलिस का गठन सन 1845 में हुआ था।
आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन कोलकाता की पुलिस पर अपनी निशानी छोड़ गए और अंग्रेजों ने ही कोलकाता की पुलिस की वर्दी के लिए सफेद रंग चुना था। दरअसल दोस्तों, समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ काफी गर्मी और नमी रहती है। इस वजह से अंग्रेजों ने पुलिस की यूनिफॉर्म के लिए सफेद रंग चुना था, ताकि उनकी यूनिफॉर्म से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए और उन्हें ज्यादा गर्मी न लगे। फैक्ट नंबर 7, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ए पीली लाइन क्यों होती है? दोस्तों, ए लाइन अंधे लोगों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कुछ लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता, उनको ए नहीं पता चल पाता कि प्लेटफॉर्म कहाँ खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जापान ने ए तकनीक निकाली, जिनमें उन्होंने कुछ इस प्रकार की पीली लाइन बनाई, जिस पर अगर किसी अंधे व्यक्ति का पैर पड़े तो उसे यह पता चल जाए कि प्लेटफॉर्म यहाँ खत्म होता है और इससे आगे नहीं जाना है। फैक्ट नंबर 8, होटल की चादर हमेशा व्हाइट क्यों होती है? होटल के बेडरूम में सफेद चादर बिछाने की सबसे अहम वजह ये है कि सफेद रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे तनाव में कमी आती है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे खास वजह होटल में सफेद रंग की चादर बिछाने की यह है कि उससे लग्जरी लुक आता है। साल 1990 में एक रिसर्च के अनुसार पाया गया था कि सफेद रंग से लग्जरी लुक आता है। तब से होटल में सफेद रंग की चादर का ट्रेंड चल रहा है। माना जाता है कि होटल में कमरों में सफेद चादर बिछाने से उससे लगे दाग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अक्सर लोगों को मानना होता है कि सफेद कपड़े धोना मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो रंगीन कपड़ों की तुलना में सफेद कपड़े धोने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 9, आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल बना कैसे? दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 के बीच में कराया था। सवाल ये उठता है कि ताजमहल बना कैसे, क्योंकि उस समय सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरीके का पेस्ट को तैयार किया जाता था, जिसमें गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को चूने के साथ मिलाकर पत्थरों को जोड़ा जाता था। यह पेस्ट सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होता था। इसी पेस्ट से ताजमहल का निर्माण हुआ था और इसी तरह से पुराने जमाने में बड़े बड़े इमारतों का निर्माण किया जाता था, जिसकी बुनियादी आज तक टिकी हुई है। फैक्ट नंबर 10, आखिर ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है? अक्सर आप सबने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान देखा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये एक्स क्या है, ये एक्स का मतलब क्या होता है। जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर ऐसा सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी डिब्बे पर एक्स नहीं लिखा होता तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं होता, इसका मतलब यह है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में ही रह गए, यानी दो डिब्बे के बीच में लिंक टूट जाती है और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिरी डिब्बे पर एक्स क्यों लिखा होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं आप इनमें से कितने फैक्ट को जानते हैं, आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। थैंक यू गाइस।